जय सिया राम। अमंगल का नाश करने वाले और मंगल करने वाले प्रभु श्री राम के सभी भक्तों को मैं रूपम हृदय से प्रणाम करती हूँ। मुझे पता है आप लोग बेसब्री से एपिसोड का इंतज़ार करते रहते हैं, परंतु दैहिक, भौतिक और दैविक ताप सभी प्राणियों के जीवन में लगा ही रहता है। किसी न किसी कारण से एपिसोड अपलोड करने में विलंब हो जाता है, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पिछले एपिसोड में हमने सुना राजा भानु प्रताप जंगल में अकेले भटक जाते हैं और जल की तलाश में एक मुनि वेशधारी कपटी राजा की कुटिया में चले जाते हैं, जिसको पराजित करके उन्होंने उसका राज्य अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया था। मुनि ने उन्हें रात्रि विश्राम के लिए कहा। आज इससे आगे मैं दोहा नंबर 161 से 165 का पाठ चौपाई और अर्थ सहित करूंगी। कह नृपजे विज्ञान निधाना, तुम सारी के गलित अभिमाना, सदा रही अपन पौंदुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए, तेहि ते कहाई संत श्रुति तेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि के रे, तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंची से वही संदेहा, जोश सोसी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी, सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विशेषी, सब प्रकार राजहि अपनाए, बोले अधिक स्नेह जनाए, सुनु सति भाव कहूँ महिपाला, इहाँ बसत बीते बहुकाला, अब लग मोहिला मिले को, मैं न जनाऊँ कहूँ सिया रामा, लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन तहो सिया रामा, भूलहि मूढ़ न चतुर नर, तुलसी देखी सुबेशु सिया रामा, बचन सुधासम असन अहे, सुंदर के पेखो सिया रामा, ताते गुबुत रहूं जग माही, हर तज किमपि प्रयोजन नाही, प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहूँ कवन सिद्धि लोक रिझाए, तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे, अब जो तात दुरावो तोहि, दारुण दोष घटई अति मोहि, जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा, देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी, नाम हमार एक तनु भाए, सुनि नृप बोले पुनि सिरुनाए, कहूँ नाम कर अरथ बखानी,
मोहि सेवक अति आपन जानी। आदि सृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पत्ति भय मोरी सिया रामा। नाम एक तनु हेतु तेहि, देह न धरि बहुरी सिया रामा। जनि अचरज करहु मन माहि, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाहि। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप ते अगम न कछु संसारा। भयउन पहि सुन अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सो लागा। करम धरम इतिहास अनेका, करई निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सियमित अचरज बखानी। सुनी महिपता पस बस भयो, आपन नाम कहन तब लयो। कहता पस नृप जानऊ तोहि, कीन्हेहु कपट लाग भल मोहि। जह तह नाम न कहई नृप, सुनु महिष अस नीति सिया रामा। सोई चतुरता विचारि तव, मोहितोहि पर अति प्रीति सिया रामा। नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा, सत्य केतु तब पिता नरेसा। गुर प्रसाद सब जानिय राजा, कहियन आपन जानिय काजा। देखितात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपज परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। अब प्रसन्न में संशय नाहि, मागु जो भूप भाव मन माहि। सुनि सुवचन भूपति हर्षाना, गहि पद विनय कीन्हि विधि नाना। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ करे तन मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न विलोकी, मागी अगम बर हो अशोकी। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जितै जन को सिया रामा। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो सिया रामा। कहता पस नृप ऐसे हो, कारण एक कठिन सुन सो। कालउ तु अपद नाहि सीसा, एक विप्र कुल छाड़ि महिषा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को
सियाराम। आज की चौपाइयों का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। मुनि वेशधारी कपटी राजा के मधुर वचन से राजा भानु प्रताप बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। कपटी मुनि ने कहा, हे राजन, यहाँ प्रवास करते हुए काफ़ी समय हो गया, परंतु अभी तक मैंने किसी को अपनी उपलब्धि के बारे में, अपनी सिद्धि के बारे में नहीं बताया, क्योंकि मैं प्रदर्शन में विश्वास नहीं रखता। मैं गुप्त रूप से यहाँ साधना करता हूँ। श्री हरि के सिवा मुझे किसी से प्रयोजन नहीं है, परंतु तुम निश्चल हो, मेरे ऊपर तुम्हारा अटूट विश्वास है, तो अब अगर तुम्हें नज़रअंदाज करूँगा तो मुझे दोष लगेगा। जैसे जैसे कपटी मुनि वैराग्य की बातें करता, राजा भानु प्रताप का मुनि के प्रति विश्वास बढ़ता जा रहा था। फिर मुनि तनधारी कपटी राजा ने कहा, मेरा नाम एक तनु है। राजा भानु प्रताप ने नाम का अर्थ बताने को कहा। मुनि ने कहा, जब सृष्टि का सृजन हुआ तभी मेरी भी उत्पत्ति हुई, तब से मैं इस शरीर में हूँ, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। राजा भानु प्रताप यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। मुनि ने पुनः कहा, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है राजा, क्योंकि तप बल से ही ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं, तप बल से ही विष्णु जगत का पालन करते हैं, और तप बल के प्रभाव से ही शिव संहार करते हैं। राजा भानु प्रताप मुनि की वाणी सुनकर और भी प्रभावित हुए। उन्होंने अपना असली परिचय देना चाहा, लेकिन मुनि ने बात को काटते हुए कहा, कहने की आवश्यकता नहीं है राजन, मैं जानता हूँ कि तुमने मुझसे अपना परिचय छिपाया है, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि तुमने उचित ही किया है। राजा एवं प्रभावशाली लोगों को अपना असली परिचय नहीं बताना चाहिए। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारा नाम भानु प्रताप है, तुम सत्यकेतु के पुत्र हो। हे राजन, तुम्हारी सरलता देखकर मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारी जो भी मनोकामना है वर मांग सकते हो। राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं अशोकी हो जाऊं, ये मेरा शरीर अमर हो जाए, साथ ही मुझे रण में कोई हरा न सके, संपूर्ण पृथ्वी पर एक छत्र राज हो मेरा, और कई कल्पों तक मैं राज्य करूं। मुनि ने कहा, ऐसा होगा, परंतु इसे पूर्ण होने में एक कठिनाई है। काल भी तुम्हारे चरण में शीश झुकाएंगे, परंतु एक ब्राह्मण कुल को छोड़कर, क्योंकि तप बल से ब्राह्मण ईश्वर को अपने अधीन रखते हैं। केवल उनके कोप का भाजन मत होना, उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयास करना। केवल ब्राह्मण के श्राप से ही तुम्हारा अहित हो सकता है। राजा भानु प्रताप ने कहा, हे मुनि, आप चिंता ना करें, अब मेरा नाश नहीं हो सकता है। आज बस इतना ही। जय सिया राम। रामायण के सभी एपिसोड से जुड़ने के लिए हमारा YouTube चैनल रूपम हृदय ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और रामायण के सभी एपिसोड्स को अपने प्रियजनों तक पहुंचाने का पुण्य कार्य अवश्य करें। जय सिया राम।